सर कितनी कॉपी बनानी है? देखो भाई, मैथ्स के लाइव लेक्चर को अटेंड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये स्क्रीन पर मैं पढ़ा रहा हूं, मान लेते हैं सर ये स्क्रीन है और यहां पे हमारा लेक्चर चल रहा है। तो जब आप इसके सामने बैठे तो आपके पास में एक होनी चाहिए जिसको आप बोलते हो फेयर नोटबुक, और एक आपके पास में होनी चाहिए रफ नोटबुक। दोनों एक साथ लेकर बैठोगे, है ना। इस स्क्रीन के सामने जब आप बैठोगे तो फेयर नोटबुक और रफ नोटबुक दोनों लेकर बैठोगे। अब जब मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए टॉपिक समझने पर, ना कि नोट्स बनाने पर। ध्यान सुन लेना प्लीज, है ना। नोट्स बनाने पे फोकस नहीं होना चाहिए, समझने पे फोकस होना चाहिए। बिकॉज नोट्स तो पीडीएफ फॉर्मेट में मैं भी आपको देने वाला हूं, फिर हैंड रिटन फॉर्मेट में भी मिलने वाले हैं, तो नोट्स की कमी नहीं है सर। और ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी समझने पे ध्यान देना है। और मान लो इसी में ही मैंने कोई टॉपिक समझाकर अगली स्लाइड पे गया और मैंने आपको कोई सवाल दे दिया। अब मेरे सामने दो बच्चे बैठे हैं, एक सुमित और एक संतोष, मान लेते हैं एग्जांपल लेकर। तो सुमित ने क्या किया भाई, सवाल आया, बोले यार रात को होमवर्क करना पड़ेगा, और मतलब सुमित की इंटेंशन भी पॉजिटिव है, वो सिर्फ चाह रहा है कि मैं अभी लिख लेता हूं जितना लिख सकता हूं, ताकि रात को जब मैं रिवीजन करूंगा तो मैं सवालों पे ज्यादा ध्यान दूं। तो सुमित के सामने क्वेश्चन आया तो उसने क्या किया, क्वेश्चन को नोट करना स्टार्ट कर दिया अपनी कौन सी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में। बट संतोष के सामने जब वही सवाल आया उसने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया अपनी रफ नोटबुक में। अब इनमें से कौन सा एटीट्यूड आपको रखना है, सुमित वाला कि संतोष वाला? तो सवाल जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पर आए तो भाई साहब उसको नोट करने मत लग जाना कि सर स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो नोट नहीं करना है, आपको उसको सॉल्व करना है। मेरे पैरेलल जो मैं आपको टाइम दूंगा कि भाई इतना टाइम है, अब इसमें सॉल्व करो। साथ में तू अपनी फेयर नोटबुक भी लेकर बैठ। तो सर फेयर नोटबुक में कब लिखना है? जब आपको स्क्रीन पे दिया हुआ सवाल समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं उस पर अभी भी टाइम स्पेंड कर रहा हूं, बट आपको समझ में आ चुका है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब फेयर नोटबुक भी हम साथ में लेकर बैठेंगे। जितने नोट्स हम पैरेलल टू द क्लास, मतलब क्लास के साथ साथ जितने बना सके उतने बना लेंगे। कुछ हो सकता है सर कई बार क्वेश्चन आप सॉल्व करवा रहे हो, हमें नोट करने का टाइम ही नहीं मिला, हमने सॉल्व किया, सवाल आपने समझाया, आप आगे बढ़ गए, मैं उस सवाल को लिख ही नहीं पाया, कोई बात नहीं, उसकी जगह छोड़ दे, उसकी फेयर नोटबुक में जगह छोड़ दे, वो आज क्लास खत्म होने के बाद में लिख लेना। तो ये एक प्रॉपर और एडवांस तरीका है। मतलब जैसे बोलते हैं ना ऑनलाइन इवॉल्व हुआ है, तो उसके साथ साथ बच्चों से बार बार पूछा गया कि भाई तुम नोट्स कैसे बनाते हो? सर बोले ये मेथड निकल के आया। 2 कॉपी लेके बैठते हैं, पहले रफ में सवाल सॉल्व करते हैं। जब आप टाइम आप स्पेंड कर रहे होते हो स्लाइड पे टाइम, जैसे मैं इस स्लाइड पे अभी कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूं, समझा रहा हूं कुछ बातें, बट है कितना लिखा हुआ, थोड़ा सा ही, तो इसको नोट करने में कितना टाइम लगेगा फेयर नोटबुक में? सर मेरे ख्याल से मैक्सिमम 45 सेकंड, है ना। तो पैरेलल में नोट्स बनाओ। अब पैरेलल में नोट्स आपके हो सकते हैं इनकम्प्लीट बने, तो उन इनकम्प्लीट नोट्स को आप कंप्लीट कब करोगे? आफ्टर क्लास रिवीजन में। आफ्टर क्लास जो आप रिवीजन करोगे, हाँ, क्योंकि क्लास के बाद में रिवीजन बहुत जरूरी है, तो आफ्टर क्लास जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो तब आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर लो। और इससे 2 फायदे होते हैं आफ्टर क्लास नोट्स कंप्लीट करने से। 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका रिवीजन हो गया, कि जैसे मान लो आप इस सवाल को लिख रहे हो, तो जब आप सवाल को लिख रहे होगे तो बाय डिफॉल्ट आपका दिमाग आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा होगा कि सर ने ऐसा समझाया था यार, है ना। अब आपका ध्यान अगर समझने पे नहीं सिर्फ लिखने पे था तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस सवाल में सर ने बताया क्या था। तो आफ्टर क्लास जब आप रिवीजन करो, क्लास खत्म होते ही, चाहे रात को रिवीजन करो या अगली क्लास में आने से पहले आप रिवीजन करो, रिवीजन जरूर करके आना है, तब आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लो। इनकम्प्लीट नोट्स बनेंगे ड्यूरिंग द क्लास, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, बट इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप आफ्टर क्लास, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग पे आप ध्यान देंगे। मैथ्स की टोटल आपको नोटबुक बनानी है बेटा 3। एक होगी आपकी फेयर नोटबुक, फेयर नोटबुक बोल दो, दैट मींस आपके फेयर नोट्स। फिर दूसरी होगी आपके पास में रफ नोटबुक, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है रफ नोटबुक का। क्यों सर? क्योंकि रफ नोटबुक तो कितनी भी हो सकती है। फिर तीसरी आती है आपके पास में सॉल्यूशन नोटबुक, ये भी समझाना जरूरी है। सॉल्यूशन नोटबुक का मतलब क्या है सर? सॉल्यूशन नोटबुक का मतलब है कि आप डीपीपी, डू इट बाय योरसेल्फ और भी मॉड्यूल का सवाल, वो तो ये सब कहां सॉल्व करोगे भाई? तो ये सब आपको सॉल्व करना है एक नोटबुक में। कुछ बच्चे इसमें भी 2 बना लेते हैं, सर एक बना ली हमने डीपीपी की, एक हमने बना ली मॉड्यूल की। कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे पास में मॉड्यूल नहीं है, तो एक ने बना ली पीवाईक्यूज की। और ऐसा नहीं है कि आपने अब डीपीपी सॉल्व करने बैठे तो सॉल्यूशन नोटबुक में स्टार्ट हो गए। डीपीपी नंबर 1 का पहला सवाल हो गया, यहां पे उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है रफ भाषा में। फिर दूसरा सवाल हमसे नहीं हुआ, जगह छोड़ दी। तीसरा सवाल हो गया, उसका सॉल्यूशन लिख दिया। तो आप इसमें एक ही बार में सॉल्व करोगे। यही आपकी सॉल्यूशन नोटबुक, ये आपकी रफ नोटबुक है, फेयर नोटबुक है। और ये वाली रफ नोटबुक आप क्लास में पैरेलल लेकर बैठने वाले हैं, और ये आपके फेयर नोट्स हैं। क्या ये बात क्लियर है? रिवाइज कोई बोल रहा है कि सर हाउ टू रिवाइज, रिवीजन कैसे करना है? तो कुछ नहीं, बस पीडीएफ नोट्स आपके पास में आई जाएंगे, क्लास खत्म होती ही पीडीएफ नोट्स खोल लिए और देखे कि भाई क्या क्या इसमें से लिखने वाला मेरा बच गया, और सर ने हर एक स्लाइड पे क्या क्या समझाया था। हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल आ जाए आपके सामने, मैं आगे की बातें कर रहा हूं जो कि आप फील कर पाओगे कि ऐसा होगा। हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए जिसमें बाकी सब जनता को समझ में आ गया था, बट आपको अभी एक डाउट रह गया। तो जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आप उसको अपने मेथड से सॉल्व करके देखोगे, मुझे ऐसा लग रहा है सर इसमें ये भी होना चाहिए, हाँ है ना। तो रिवीजन के बहुत बेनिफिट है और ये आपको हमेशा करना है। मैक्सिमम बच्चे इसी पार्ट में ही लैग करते हैं, बिकॉज ये ऐसा टास्क होता है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो आपको खुद करना है, टीचर नहीं करवाएगा।
तो ये खुद जरूर कीजिएगा हर क्लास के बाद में। जैसे आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप कोई भी लाइव लेक्चर अटेंड करना नहीं छोड़ेंगे, आप लाइव लेक्चर हमेशा अटेंड करेंगे, वैसे ही हर क्लास, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप प्रीवियस वाली क्लास रिवाइज करके आएंगे, इतना कर लीजिएगा प्लीज। तो टोटल आपके पास में 3 वैरायटी ऑफ नोटबुक होगी, फेयर, रफ और सॉल्यूशन नोटबुक। सॉल्यूशन नोटबुक भी चाहो तो 2 बना लेना, डीपीपी और डिब्बी की मतलब अलग, और मॉड्यूल या फिर पीवाईक्यूज की अलग, ताकि वो आपस में खिचड़ी ना बने।